बहुत परेशानी हुई जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट की थी। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना, फिर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, वो सबसे चैलेंजिंग फेज़ था मेरा, इवन अभी से भी ज़्यादा। तो उस चैलेंज को मैंने उस समय ही एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे मौका मिला था और सभी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। मौका दिया जाता है तो हम लड़कियां पीछे नहीं हटते हैं। हम लास्ट टाइम भी CDPO के फर्स्ट टॉपर थे और अभी भी हम गर्ल्स के टॉपर हैं और मेरा ग्रामीण परिवेश अभी भी वैसा है। मेरी अपनी कज़न जो है वो पढ़ाई नहीं की है, छोटी सी उम्र में शादी हो गई है और उनके बच्चे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लड़कियों को तो वो आगे बढ़ रही हैं। अगर हम 2001 सेंसस और 11 का कंपेयर करें तो लड़कियां आगे बढ़ी हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही हैं उससे भी लड़कियां आगे बढ़ेंगी। हर साल जो है कम से कम 5 लाख लोग इनके PT में आते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट केवल 1500 हो जाता है। इस तरह से मेहनत करने को आपको ज़रूरत है। अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई और स्टूडेंट आपके मतलब मेहनत कर रहे हैं। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस परिवेश से आते हैं, किस जाति, किस जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं। सफलता मिलती है तो केवल मेहनत के बूते। BPSC 64वीं का परिणाम जारी हो चुका है। परीक्षा के टॉपरों से आपका राब्ता भी हो गया है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे जो कड़ी मेहनत छुपी है उससे राब्ता आपको बिहार तक कराएगा। BPSC टॉपर्स की कड़ी में आपको मिलवाते हैं बेगूसराय की आर्या राज से। आर्या ने BPSC की परीक्षा में 11वां रैंक हासिल किया है। महिला श्रेणी में तो ये शीर्ष पर है। दिलचस्प बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने BPSC की परीक्षा में ऐसा झंडा गाड़ दिया है कि नाते रिश्तेदार से लेकर पूरा जिला आर्या की सफलता पर झूम रहा है। आर्या मूलतः खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के बरेटा गांव की रहने वाली। 7वीं तक की पढ़ाई इन्होंने अपने गांव के स्कूल से ही की। फिर बाकी की शिक्षा पटना और दिल्ली के JNU विश्वविद्यालय से पूरी हुई। पहली नौकरी में CDPO के पद पर चयनित हुई। इस परीक्षा में भी आर्या टॉपर थी और अब BPSC की परीक्षा में भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। पढ़ाई का दौर बहुत ही मुश्किल ही रहा था, क्योंकि मैं अपने गांव बरेटा से आती हूं जो खगड़िया में है और वहां पढ़ाई का माहौल एकदम ही नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स हैं लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बिहार बोर्ड से ही की है। क्लास 7th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर पटना आ गई थी क्योंकि मेरे भाई बहन पटना में उस समय तक थे। तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट की थी। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना, फिर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, वो सबसे चैलेंजिंग फेज़ था मेरा, इवन अभी से भी ज़्यादा। तो उस चैलेंज को मैंने उस समय ही एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे मौका मिला था और सभी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। मैं आज आगे बढ़ी हूँ तो मेरी चचेरी बहन, मेरी बहन, फूफेरी बहन, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। नातेदार, रिश्तेदार, जो भी भांजी हैं, इनफैक्ट वो लोग आगे बढ़ रही हैं। पटना के ही अलग अलग स्कूल में पढ़ रही है, JNU में पढ़ रही हैं। कहने का मतलब हमेशा मुझे लगता था कि मैं रिजल्ट दूंगी तो सभी लोग आगे आएंगे, तो इस मोटिवेशन से मैं हमेशा ही आगे बढ़ती रही। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए आर्या ने ग्रामीण परिवेश से आने वाली तमाम लड़कियों से अपील की है कि वह मेहनत करें और आगे बढ़ें। परेशानियां तो हमें भी है और सभी को होती हैं। आप उसको किस तरह से डील करते हैं इस पे डिपेंड करता है। एक छोटे से बच्चे को भी परेशानियां होती है, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है। तो हर तरह की परेशानियां अलग अलग है, आपको भी आएंगी। पढ़ाई आपको ही करना है। आपके पास रिसोर्स, सब्जेक्ट, मटेरियल, टीचर्स, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको पढ़ना है और इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। इसीलिए हर सफल विद्यार्थी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हूँ और आपको भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिले। आर्या ने कहा कि बिहार अभी भी लड़कियों की शिक्षा के मामले में काफी पीछे है, लेकिन लड़कियों को जब भी मौका मिलता है वो अपने आप को सिद्ध करती हैं। लड़कियों की शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही पीछे है। इनफैक्ट सबसे लोएस्ट रैंक पे अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो। लेकिन जहाँ भी मौका दिया जाता है तो हम लड़कियाँ पीछे नहीं हटते हैं।
हम लास्ट टाइम भी CDPO के फर्स्ट टॉपर थे और अभी भी हम गर्ल्स के टॉपर हैं और मेरा ग्रामीण परिवेश अभी भी वैसा है। मेरी अपनी कज़न जो है वो पढ़ाई नहीं की है, छोटी सी उम्र में शादी हो गई है और उनके बच्चे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लड़कियों को तो वो आगे बढ़ रही हैं। अगर हम 2001 सेंसस और 11 का कंपेयर करें तो लड़कियां आगे बढ़ी हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है उससे भी लड़कियां आगे बढ़ी हैं। और हम केवल इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को ही नहीं, पेरेंट्स को भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी बेटियां पर विश्वास करें। उसे जब भी मौका देंगे तो वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे और हमारे तरह के रिजल्ट जो है इस चीज़ को प्रूव कर दे कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कोरोना काल में छात्रों को हो रही परेशानी पर बात करते हुए आर्या ने कहा कि कोरोना से नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। संयम के साथ ये वक्त अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना के कारण जो है बहुत परेशानियां हो रही है, किसी के घर में पॉजिटिव लोग हैं, स्टूडेंट्स खुद बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं। आप पॉजिटिव के साथ साथ जो है कोविड की पॉजिटिविटी को आप अपने एनर्जी की पॉजिटिविटी में बदलिए। आप जब तक अपने पर यकीन नहीं कीजिएगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए यही करना है कि परिश्रम करना है, अथक मेहनत करना है। आपको कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपके साथ रेस में बहुत सारे लोग हैं। हर साल जो है कम से कम 5 लाख लोग इसके PT में आते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट केवल 1500 हो जाता है। इस तरह से मेहनत करने को आपको ज़रूरत है। अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई और स्टूडेंट आपके बदले मेहनत कर लेगा। यानी कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। इस कोरोना को बहुत लोग नेगेटिव के रूप में ले रहे हैं, बहुत लोग पॉजिटिव के लिए रूप में। उन्हें लग रहा है कि अरे हमें तो समय है, घर वाले के साथ रह करके मानसिक रूप से अच्छे से स्वस्थ होकर के हम जो है फैमिली के साथ समय दे करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए कोरोना को आप पॉजिटिव रूप में लो। रिजल्ट में देरी हो रही है लेकिन पढ़ना आप ही को है, उसी से रिजल्ट आएगा। आर्या 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। बाकी 5 भाई बहन भी बिहार सरकार में अधिकारी हैं, जबकि एक बहन शिक्षिका है। CDPO के बाद BPSC में मिली इस उपलब्धि से घर के सभी लोग बेहद खुश हैं। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।